हेलो प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 7वीं की संस्कृत विषय की दीपकम पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ है वंदे भारत मातरम का संपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सभी अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों का एक पद में या दो पद में उत्तर लिखो। क पर्वतराज कह, पर्वतराज कौन है? उत्तरम हिमालय, पढ़े भी थे हम। ख समुद्र कस्याः चरणों प्रक्षालयत, समुद्र किसकी चरणों को धोता है? तो उत्तरम भारत मातु, भारत माता के। ग त्रिवर्णयुत ध्वज कुत्र विलसति, त्रिवर्ण युक्त, तीन रंगों से युक्त ध्वज कहाँ पर सुशोभित होता है? उत्तर भारत मातु हस्ते, भारत माता के हाथ में। घ ध्वज स्थित केसरवर्ण अस्मान किम वक्तुम प्रेरयति, ध्वज में स्थित केसरवर्ण हम सभी को क्या कहने के लिए प्रेरित करता है, क्या करने के लिए प्रेरित करता है? तो उत्तरम जयतु सैनिक। न कृषक बांधवा भारत भूमि कै सींचन्ति, कृषक भाई भारत भूमि को किसके द्वारा सींचते हैं? तो किसके द्वारा? स्व स्वेद बिंदुभी, अपनी पसीने की बूंदों द्वारा। च कीसाम ध्वलम यश राष्ट्रध्वजस मध्य विलसति, किसका सफ़ेद यश या ध्वल यश राष्ट्र की ध्वज के मध्य में सुशोभित है? तो किसका है? वैज्ञानिका नाम, किसका है उत्तर? वैज्ञानिका नाम, वैज्ञानिकों का। 6 सूर्य कम बिना नित्यम संचरति, सूर्य किसके बिना हमेशा चलता रहता है? तो उत्तर विरामम बिना, बिना रुके। तो इस तरह से आप ध्यान से देखते हुए इसका उत्तर देंगे। प्रश्न 2, अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखन्तु, नीचे दिए गए प्रश्नों के आप पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। क पवित्राः नद्याः, का पवित्र नदियाँ कौन कौन है? तो अभी पढ़े थे, उत्तर उसे ध्यान में देते हुए लिखेंगे। उत्तरम गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि पवित्रा नद्यः सन्ति, इत्यादि पवित्र नदियां हैं। ख विविधेव प्रदेशेव जना किमर्थम आगच्छन्ति, विभिन्न प्रदेशों के लोग किस लिए आते हैं? तो उत्तरम तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेव प्रदेशेव असंख्य जना आगच्छन्ति। तो उत्तर यही लिखेंगे, तीर्थक्षेत्राणां धूलि, तीर्थ क्षेत्रों की धूलि को ललाटे स्थापित, मस्तक पर लगाने के लिए, रखने के लिए विभिन्न प्रदेशों के असंख्य लोग आगच्छन्ति मीन्स आते हैं। ग धर्मचक्रम कम भावम बोधयति, धर्मचक्र कौन सा भाव बताता है, बोध कराता है? तो उत्तरम धर्मचक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वै न विरम सत्यम चलम इति भावम बोधयति। ठीक, तो पढ़े ही थे। तो इस तरह इसका उत्तर आप लिखेंगे। घ कृषक बांधवानां परिश्रमेण भारत भूमि कथम संजाता, कृषक बंधुओं के परिश्रम से भारत भूमि किससे पूर्ण होता है, कैसे पूर्ण होता है, तैयार होता है? उत्तरम कृषक बांधवानां परिश्रमेण एव भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा शस्य श्यामला से संजाता, हरित वर्णमयी से समृद्ध होकर के शस्य श्यामला संजाता, फसलों से परिपूर्ण होती है। तो
तो इस तरह से आप इसका उत्तर देंगे। ध्यान देना, इन सभी का उत्तर देते वक्त देखना है कि किताब में यह प्रश्न कहाँ पर है और उसके आसपास ही यह उत्तर होता है, तो आप किताब से भी देख करके लिख सकते हैं। विज्ञानस् केषु क्षेत्रेषु भारते यश प्राप्तम। विज्ञान किन क्षेत्रों में भारतीयों का यश प्राप्त किया है? तो उत्तरम अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादि विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय यश प्राप्तम। तो इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। अन्ते सर्वम किम गीतम गायन्ते। अंत में सभी ने कौन सा गीत गाया? तो उत्तरम वयम बालिका भारत भक्ता, वयम बालिका भारत भक्ता, वयम हि सर्वे भारत भक्ता, पृथ्वीं स्वर्गम जेतुं शक्ता। तो इस श्लोक को अंतिम में सभी लोग गाए थे, तो यह उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3, रेखांकितानि पदानि आसीत् उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। रेखांकित पद के आधार पर, आश्रय पर उदाहरण अनुसार प्रश्न निर्माण करो। यथा अस्माकं वत्सला भारत माता। अस्माकं षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो इसको ध्यान में देते हुए आप केशाम बना दिए, केशाम वत्सला भारत माता। तो इस रेखांकित पद को विभक्ति वचन पे ध्यान देंगे और लिंग पे ध्यान देते हुए आप उसी विभक्ति वचन और लिंग का किम का शब्द रूप चला देंगे। कै समुद्र भारत मातु चरणों प्रक्षालयति। समुद्र भारत माता की चरणों को धोता है। भारत मातु शब्द है, हाँ मातु षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो क्या हो जाएगा? कस्या स्त्रीलिंग में। ख जना तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम ललाटे स्थापयन्ति। तो यहाँ ललाटे शब्द है सप्तमी विभक्ति में, मस्तक पर, मस्तिष्क पर, ललाट पर। तो सप्तमी विभक्ति के लिए स्थान यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसके लिए हम कुत्र का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे? कुत्र। वीरा भारत मातु सर्वदा सेवाम कृतवंत। ठीक, वीरा शब्द आया है बालक की तरह से, बालक बालको बालका, वीर वीरो वीरा। तो इसको ध्यान में देते हुए आप किम का पुलिंग चला देंगे। कै कौ की, तो उत्तर क्या हो जाएगा? कि जयतु कृष्क इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति। तो यहाँ आसमान है, अस्मत् का द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो पुल्लिंग का आप चलाएंगे। चूँकि यहाँ पर अस्मत् शब्द जो होता है किसी लिंग में नहीं होता है, लेकिन ध्यान हम पुल्लिंग को ही देख करके करते हैं, तो क्या हो जाएगा? कान। नदी कष्टानि समाना प्रभवति। नदी शब्द को लेकर के आपको बनाना है, बिल्कुल स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन इकारांत में, तो स्त्रीलिंग का किम क्या होगा? प्रथमा एक वचन का। वयम गौरववर्धनार्थम प्रयत्नम कुर्मे। प्रयत्नम, ठीक, तो इसको ध्यान में देते हुए आप बनाएंगे, क्या हो जाएगा? किम कुर्मे। तो इस तरह से आप प्रश्न निर्माण करेंगे। 4 अधः प्रदत्ता नाम शब्दानाम उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। ठीक, शब्द रूप लिखना है, आप पढ़े ही हैं, उसको ध्यान में देते हुए आप उत्तर लिखेंगे। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। चरणम, चरणौ द्वितीय विभक्ति में होगा, तो क्या हो जाएगा? ठीक, बालक की तरह से ही, बालकम बालकौ बालकान चरणान। अब नदी का है, नद्य प्रथमा बहुवचन में दिया है, तो नदी का रूप आप देखेंगे, नदी नद्यो नद्य। ललाटे सप्तमी विभक्ति, ठीक, तो इसको सप्तमी विभक्ति पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में ध्यान देते हुए बनेगा।
तो क्या हो जाएगा ललाटयो ललाटेषु। घ देशाय चतुर्थी विभक्ति बिल्कुल बालक की तरह से बालकाय। तो क्या हो जाएगा देशाभ्याम देशेभ्य। चक्रम चक्राणि प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग में पुस्तकम पुस्तके जैसे होगा चक्रे। तृतीया विभक्ति वैज्ञानिक यहाँ दिया हुआ है बिल्कुल बालक की तरह से हो जाएगा वैज्ञानिकीन वैज्ञानिकाभ्याम वैज्ञानिक। अब प्रथमा विभक्ति अहम का अस्मत् का पढ़िए अहम आवाम वयम। विज्ञान षष्ठी विभक्ति तो क्या हो जाएगा विज्ञानयो विज्ञानानाम। तो इस तरह से आप इसका अभ्यास करेंगे। प्रश्न 5 अद्य प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां प्रान्तीयभाषायां आंग्लभाषायां वा अनुवादं कुर्वन्तु। नीचे जो वाक्य दिए हैं उनका अपनी मातृभाषा में या प्रांत क्षेत्रीय भाषा में या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी भाषी हैं तो हिंदी भाषा में कर रहे हैं कि भारत भूमौ पवित्रा नद्या प्रभवन्ति। तो क्या हो जाएगा इसका हिंदी भारत भूमौ सप्तमी विभक्ति है भारत भूमि पर पवित्रा नद्य पवित्रा विशेषण नद्य विशेष पवित्र नदियाँ प्रभवन्ति मीन्स बहती हैं। भारत भूमि पर पवित्र नदियाँ बहती हैं। ख भारतस् मस्तके हिमालय मुकुट रूपेण शोभते। तो उत्तर क्या हो जाएगा भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट रूप से सुशोभित है। भारतस् मस्तके भारतस् षष्ठी विभक्ति एक वचन भारत की मस्तके मस्तक पर सप्तमी विभक्ति एक वचन हिमालय प्रथमा मुकुट रूपेण तृतीया विभक्ति एक वचन मुकुट रूप से शोभते में सुशोभित है। इस तरह ध्यान से देखकर आप पढ़ेंगे इसको। गए भारत भूमौ श्रेष्ठा पर्वता विराजन्ते। ठीक भारत भूमौ सप्तमी विभक्ति एक वचन भारत भूमि पर श्रेष्ठा पर्वत श्रेष्ठ पर्वत विराजन्ते मीन्स विराजमान है। घ राष्ट्र ध्वजे केसर श्वेत हरित च वर्णा सन्ति। राष्ट्र ध्वज में केसर श्वेत और हरित वर्ण है। राष्ट्र ध्वज में केसरिया सफ़ेद और हरा रंग है। वयम भारते जन्म प्राप्तवन्ते। हिंदी में होगा हम सभी भारत में जन्म प्राप्त किए हैं। वयम मीन्स हम सभी भारते मीन्स भारत में जन्म मीन्स जन्म और प्राप्तवन्ते मीन्स प्राप्त किए हैं। तो इस तरह आप इसका अनुवाद करेंगे। 6 अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरणानुसारं विभक्तिं वचनं च लिखन्तु। नीचे दिए हुए शब्दों का उदाहरण के अनुसार आपको विभक्ति और वचन दिए लिखना है। शब्द यहाँ विभक्ति और यहाँ वचन है। जैसे क भारत माता प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब ख नद्य नदी का नदी नद्यो नद्य। ठीक तो क्या होगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ललाटे ललाट पर तो पर चिन्ह किस में है सप्तमी विभक्ति में एक वचन है तो सप्तमी विभक्ति एक वचन। तीर्थ क्षेत्राणाम तीर्थ क्षेत्रों का समझ में आए का चिन्ह संबंध कारक बहुवचन। तो क्या हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इसी तरह से देशस देश का चिन्ह षष्ठी विभक्ति संबंध कारक तो षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो इस तरह अर्थ और कारक चिन्ह पर ध्यान देते हुए आप इसका उत्तर देंगे। च बलिदानम बालकम द्वितीया विभक्ति एक वचन। 6 कृषि बल बांधवा कृषि बल बांधवा बालका। इस तरह से प्रथमा विभक्ति बहुवचन। आसमान अस्मत् का माम आवाम आसमान द्वितीया विभक्ति बहुवचन। क्षेत्रेषु क्षेत्रेषु पुष्पेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो इसे आप इसे लिखेंगे। 7 पाठ्य
प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्त स्थानेन लिखन्तु। पाठ में प्रयुक्त क्रियापद जो हैं, एक्शन वर्ड हैं, वर्ब हैं, उसे आप रिक्त स्थान में लिखेंगे। जैसे उदाहरण में दिया है, शृणुम मीन्स सुनते हैं। अब पाठ को ध्यान से आप पढ़ेंगे और जो भी क्रिया आएंगी उसे लिखना है। एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया जा रहा है, भवामः विलसति शोभते विराजते कुर्वन्ति प्रेरयति बोधयति सूचयति प्रवर्तते वन्दामः गायाम प्रयच्छन्ति प्रवहन्ति जयतु संचरत। तो इस तरह से आप इसे लिखेंगे। प्रश्न 8, अदय प्रदत्ता नाम क्रियापदा नाम तिसु पुरुषेषु तिसु वचनेषु च लट लकारस्य रूपाणि लिखन। नीचे दिए हुए क्रियापद का तीनों लिंग में, तीनों वचनों में रूप लिखना है। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष भवति, एकदम पठित की तरह से ही है। अब आ गया है तो क्या होगा, भवतः भवन्ति। मध्यम पुरुष भवसि भवतः भवत। उत्तम पुरुष उसी तरह से होगा, भवामि भवावः भवामः। ये भी अस्ति, असधातु मीन्स सोना, स्थ संति, असि स्थ स्थ, अस्मि स्वे स्मे। तो इसे आप इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ इच्छा में दिया है, वही पट का ध्यान में ही देंगे। इच्छति इच्छते इच्छन्ति, इच्छसि इच्छते इच्छत, इच्छामि इच्छावै इच्छामि। यहाँ आगच्छन्ति दिया है, आते हैं। एकदम पट की तरह से गम धातु है जिसके आगे आ उपसर्ग लगा है, तो क्या हो जाएगा, आगच्छति आगच्छते आगच्छन्ति, आगच्छसि आगच्छते आगच्छत, आगच्छामि आगच्छाव आगच्छामि। तो इस तरह इसे आप करेंगे। योग्यता विस्तर, योग्यता विस्तार। प्रश्न 1, भारतस्य राष्ट्रगानस्य वंदे मातरम इत्यस्य पूर्ण मूल रूपम मिलित्वा गायामः। भारत के राष्ट्रगान में वंदे मातरम का मूल स्वरूप मिल करके गाते हैं। वंदे मातरम मूल गीतम, मूल गीत यही है वंदे मातरम का, जिसका हम लोग पहला अंतराई गाते हैं। वंदे मातरम वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलं मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं, फूलकुसुमितद्रुमदलशोभनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। कोटिकोटिकण्ठे कलकलनिनाद कराले, द्विसप्तकोटिभुजे धितखर कलवाले, की बोले माँ तुम्हें अमले, बहुबलधारणीं नमामि तारिणीं, रिपुदलवारणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। तुमी विद्या तुमी धर्मं, तुमी हृदि तुमी मर्मं, त्वमेव प्राणा शरीरे, बाहुते तुमी महाशक्ति, हृदय तुमी माँ भक्ति, तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे। वन्दे मातरं वन्दे मातरं। त्वमेव दुर्गा दश प्राणधारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां, नमामि कमलां अमलां अतुलां,
सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। श्यामला सरला सुस्मिता भूषितां धरणीं वरणीं मातरं धरणीं वरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। चूँकि बंकिम चंद्र चटर्जी जी बंगाल के रहने वाले थे, इसलिए यहाँ बंगाली भाषा का प्रभाव भी दिखता है। तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और ऐसे ही इसका पढ़ने का अभ्यास करेंगे। प्रश्न 2, ब्रिटिश जनानां शासनकाले प्रमुख कार्यक्रमेषु राष्ट्रगीतं गॉड सेव द क्वीन इति सर्वे अनिवार्यरूपेण गायन्ति स्म। तद्ज्ञात्वा बंकिमचन्द्रवर्यः तस्य गीतस्य विकल्परूपेण भारत मातुः गौरवसूचकं वन्दे मातरम् इति गीतं रचितवान्। ब्रिटिश शासनकाल में प्रमुख कार्यक्रमों में उनका गीत जो है गॉड सेव द क्वीन, इसको अनिवार्य रूप से गाते थे। उसको ध्यान में रख करके ही बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इस गीत का विकल्प के रूप में भारत मातु के गौरव सूचक के लिए वंदे मातरम गीत रचित किया। एतद् गीतम् 1882 तमे वर्षे प्रकाशिते आनंद मठ इति ग्रंथे वर्तते। यह गीत 1882 में प्रकाशित आनंद मठ में है। तस्य प्रकाशनात् पूर्व में भारतीय वंदे मातरम गीतम सर्वत्र गातुम आरब्धवन्तः। उस गीत के प्रकाशन के पूर्व से ही वंदे मातरम गीत को सभी गाना आरंभ कर दिए थे। वंदे मातरम इति गीतेन से एतस्य इतिहासः अपि अवश्यम सर्वे पठनीय। वंदे मातरम गीत के साथ इसका इतिहास भी आप सभी को पढ़ना चाहिए। परियोजना कार्य जयतु सैनिक जयतु कृषक जयतु वैज्ञानिक इति उद्घोषान् बृहत् फलके विलेख विद्यालय कक्षाया च भित्ति स्थापयन्तु एतेषां मातृभाषया अनुवादं च कुर्वन्तु। तो जयतु सैनिक जयतु कृषक और जयतु वैज्ञानिक इस उद्घोषान को जो है आप बृहत् फलक में चार्ट पेपर में लिख करके विद्यालय की कक्षा में जो डिस्प्ले बोर्ड है, दृश्य फलक है या दीवार पर स्थापित करेंगे और उसका मातृभाषा में भी अनुवाद करेंगे। जैसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इस तरह से आप कर सकते हैं। प्रश्न 2, स्वप्रदेशात् विद्यमानानां नदीनां पर्वतानां तीर्थक्षेत्राणां च नामानि लिखन्तु। अपने प्रदेश में विद्यमान नदी पर्वत और तीर्थ क्षेत्रों के नाम लिखो। उत्तरम सर्वे छात्रा स्वयं स्वप्रदेशात् विषय लिखन्तु। सभी छात्र अपने अपने प्रदेश के विषय में इसे लिखेंगे। 3, विराम दिनेश माता पितृभ्याम से कृषि क्षेत्रम गच्छन्तु। छुट्टी के दिन में आप माता पिता के साथ कृषि क्षेत्र में जाओ। तत्र कृषिकारं दृष्ट्वा संस्कृत भाषायां पंचवाक्य अस्य वर्णन कुर्वन्तु अथवा चित्रम रचन्तु। इसका वर्णन करो 5 वाक्यों में अथवा उसका चित्र बनाओ। जैसे एक कृषि क्षेत्र है, यहाँ पे गए, इसको ध्यान में देते हुए आप वाक्य रचना करना है। उत्तर 1, अहम विराम दिने माता पितृभ्याम से कृषि क्षेत्रम गच्छामि। हम छुट्टी के दिन माता पिता के साथ कृषि क्षेत्र में गए। तत्कर्षक भूमिम कर्षति, वहाँ किसान भूमि को जोतता है। ते बीजान छिंति च भूमौ स्थापयन्त, और वह बीजों को छिड़क कर भूमि पर स्थापित करता है। जलम अपि क्षेत्रे सिंचते, जल से भी क्षेत्र को सिंचित किया जा रहा है। कृषका परिश्रमम कुर्वन्ति, किसान परिश्रम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। 4, दशानां देशभक्तानां नाम सहितान चित्राणि संकलय आकारस्य कलापत्रके संश्लेषयन्तु। ठीक, 10 देशभक्तों के नाम सहित चित्र संकलन करके A4 या चार्ट पेपर में आप इसे स्थापित करेंगे। यहाँ दिया हुआ A4 साइज में ऐसे आप बना लेंगे या चार्ट पेपर पे भी बना सकते हैं। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, रानी लक्ष्मीबाई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर। तो इस तरह से आप बना करके लगाएंगे। धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।